आज की कहानी है अनपढ़ जेठानी। कितने दिन के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा चट करते हुए दीपाली ने पूछा। रहेंगे यही कोई 8 से 10 दिन, और क्या? सलोनी उकताए सर में बोली। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपन से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और चट मंगनी पट विवाह की तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़े बनकर एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उनको एक दूसरे से मिलने जुलने की भी फुर्सत नहीं होती थी। आईटी की नौकरी ही कुछ ऐसी थी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपाली आज पूरे मूड में थी सलोनी को चिढ़ाने में। वो जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूंगी और क्या। सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारे जेठानी क्या बोलती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। दोनों हंस पड़ी। यार पूछो मत, क्या बताओ। उनको देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गवार है, गवार। हाथ भर भर चूड़ियाँ, मांग सिंदूर से पूरी हुई, और सिर पर हर वक्त पल्लू रखे घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है भी या नहीं। खैर, मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल, टाइम अप हो गया, बॉस घूर रहा है। दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट आई। सलोनी शहर में पली बढ़ी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी उब गया उस ठेठ परिवेश में। बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे राजी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी का घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना क्या रस आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। सलोनी की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी अपनी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान रहती थी। वो खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर ना जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरत तो उसकी नज़रों में निपट गंवार थी। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर सलोनी खुश थी। यह सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता करती, कोई टूकने वाला नहीं था। तो दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती, मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे दीपेन? मुझसे नहीं रह जाता है ऐसी बेहर जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त ये पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो सलोनी, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। गौरी की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। दीपेन उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। सलोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे।
घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। सलोनी को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा बेकार लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अपनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर अवनी का ही नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व अवनी के सामने जैसा था ही नहीं, और सलोनी भी ये बात जल्द समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी। आखिर वो भी तो उस घर की बहू थी, फिर सब अवनी को ही इतना क्यों मानते थे। हद तो तब हो गई जब दीपेन भी हर छोटी बड़ी बात के लिए अवनी पुकारता। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाक दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपेन ने अवनी को आवाज दी। सलोनी रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वो तुरंत दीपेन के पास आई। ए क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। उसने दीपेन को गुस्सा से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। उसे गुस्से में देख दीपेन शक पका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? उसके हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टक दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कैसे अपनी सबके चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। अपनी उनकी दवाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। सासू माँ भी अपनी से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों को देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती अपनी सबकी जरूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी अपनी को ही तरजीह देते थे। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। अपनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता। वो मन ही मन कूड़ने लगी थी जेठानी अवनी से। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वो हर काम में घुस जाती थी, चाहे वो काम उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चौका इन गवार औरतों को ही शोभा देते हैं। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा के दिखाए तब पता चले। सलोनी दिल में खुद को ही तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार की बरनी गिर के टूट गई थी। रसोई की तरफ आती अपनी फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अपनी को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई, मगर उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कोरा घड़ी थी। खाने में एक ना एक कमी रह जाती। सब नुक्स निकल कर खाते और सलोनी पर घरों पानी पड़ जाता। वो समझ चुकी थी कि ये वो एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उससे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुघड़ गृहिणी की तरह वो घर के काम संभाले। अपनी सलोनी की स्थिति समझती थी। वो उसे हर काम की तरीका समझने की पूरी कोशिश करती, पर अभ्यास न होने से उन्हें करने में सलोनी घंटों लगा देती। मजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो सलोनी को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ थे कि खड़े खड़े कलछुल घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई।
अरे कुछ आता भी या क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मंझली बुआ ने सालोनी को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के सालोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, सालोनी ने ये सब कभी किया नहीं है पहले। वैसे भी वो नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी में फिर कभी बना दूँ। अवनी ने सालोनी का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद गौरी की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। अवनी के मधुर व्यवहार के कारण सालोनी उससे घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था। दीपेन ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में सालोनी पुरानी एल्बम देख रही थी। एक फोटो में अपनी सिर पर काली टोपी लगाए काला योग चोगा पहने हुए थी। फोटो शायद कॉलेज की दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर सालोनी ने दीपेन से पूछा, ये अपनी भाभी है ना? हाँ, फोटो उनके कॉलेज की है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है अपनी भाभी? सालोनी हैरान थी। अपनी भाभी डबल एमए है। वो नौकरी करती थी। उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी तीमारदारी में। अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं सलोनी, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वो चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। शालिनी जिस अपनी भाभी को निपट अनपढ़ समझती रही, वो इतनी काबिल होंगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए अपनी भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। सालोनी को अपनी सोच पर एक ग्लानि का अनुभव होने लगा। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए अपनी भाभी सालोनी के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, सालोनी और दीपेन हड़बड़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वो अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो साकुचाते हुए बड़े भैया बोले, अवनी तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास से के साथ माइक पकड़े अपनी भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद दीपेन से सालोनी ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। दीपेन हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखना है। सलोनी उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, ओहो, तो ये बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। दीपेन ने उसे छेड़ा और दोनों हंस पड़े। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।